नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग चैनल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि न्यू ईयर के अंदर जो आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स के अंदर चेंजेस आएंगे या क्या उनकी फीलिंग्स होंगी, स्पेशली ऑन दिस न्यू ईयर ईव या जो नया साल चढ़ रहा है उसके अंदर, जो नया साल आ रहा है उसके अंदर क्या उनकी फीलिंग्स होंगी। ठीक है, आज जो सिलेक्शन है, आज मैंने सिलेक्शन ही 2 मैसेजेस में किया है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए। पाइल नंबर 1 का जो मैसेज है वो ये है। ठीक है, इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि मैम आप मैसेजेस को हिंदी में भी बताया करें, तो मैं बता देती हूँ। इस मैसेज का मतलब है कि आपके जो पर्सन है वो जब भी सपना देखते हैं वो हमेशा आपको सपने में देखते हैं। ठीक है, तो इन माई ड्रीम आई ऑलवेज सी यू, तो ये आपके पार्टनर का बेसिकली सेइंग है कि जब भी वो सपना देखते हैं तब वो आपको उसमें देखते हैं। इसमें पिक्चर भी है। ठीक है, इसमें पिक्चर भी है। या आप पिक्चर से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप राइटिंग से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 आपके लिए जो चॉइस है वो ये है। इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर ये मीनिंग है कि आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि अगर उनको दुनिया में चॉइस भी मिले, ठीक है, अगर उन्हें दुनिया में चुनने का मौका मिले लोगों में से या कुछ लोगों में से जो है वो अपने लिए पार्टनर, अपने लिए कंपेनियन चुनने का मौका मिले, तब भी वो पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ आपको चुनेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए है। ये मैसेज है, ये पिक्चर है। इन दोनों में से आपको जो मैसेज अट्रैक्ट करे, जो पिक्चर अट्रैक्ट करे या जो भी नंबर अट्रैक्ट करे, ठीक है, दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। अगर आपको नंबर अट्रैक्ट कर रहा है, नंबर के अकॉर्डिंग ले लीजिए। अगर आपको मैसेज अट्रैक्ट कर रहा है, मैसेज के अकॉर्डिंग ले लीजिए। अगर आपको ये फिगर्स अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, पेंटिंग्स अट्रैक्ट कर रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। आप देख लीजिए जो आपको ठीक लगे, आप उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग में अभी हाथों हाथ स्टार्ट कर दूंगी। पाइल नंबर 2 आपका टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एंड अपनी रीडिंग के ऊपर पहुँच सकते हैं। ओके गाइस, सो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाले पाइल सिलेक्ट करी है, इन माई ड्रीम आई ऑलवेज सी यू, वो हमेशा सपने में आपको देखते हैं या आप हमेशा सपने में उनको देखते हैं। ठीक है, जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट करा है, आइए हम देखते हैं कि आपकी क्या रीडिंग है। ठीक है, मैंने अभी कार्ड सारे नहीं निकाले हैं, अभी मैंने सिर्फ यही कार्ड्स निकाले हैं। ठीक है, ये 2 कार्ड्स निकाले हैं, बाकी के मैं हाथों हाथ निकालूंगी और मैसेजेस भी मैं निकालूंगी। ये मैं इधर रख देती हूँ ताकि सेपरेटेड लगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट करी है वो कहीं ना कहीं पाइसेस हो सकते हैं या उनके पार्टनर पाइसेस हो सकते हैं। पाइशियन एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे मुझे कुछ प्रोटेक्टिवनेस की वाइब्स आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्कॉर्पियोज भी हो सकते हैं, कैंसर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियोज हो सकते हैं, कैंसर्स हो सकते हैं, पाइशियंस हो सकते हैं। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे टॉरस की भी एनर्जी की वाइब्रेशन मुझे आ रही है इस मैसेज के अंदर से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके पार्टनर के ये सारे ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। ओके, so we have this one is reversed. Okay, reversed card है ये, and this one is upright. Okay, ठीक है, तो आपके पार्टनर की बेसिकली एनर्जी अपकमिंग ईयर के अंदर कैसी होगी आपको लेकर। ठीक है, फोकस्ड ऑन यू। पहली चीज़, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, 2020 के अंदर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहे हैं आपको लेकर। आपके अगर आप बोले भी है डिसीजन लेने का आपकी तरफ, तो ये आपकी तरफ डिसीजन नहीं ले रही है। अगर आप बोले हैं कि आपसे डिटैच हो जाए, तो ये आपसे डिटैच नहीं हो रहे। तो ये कोई फिक्स्ड एक डिसीजन के ऊपर नहीं बैठ रहे। ठीक है, ना इधर हो रहे हैं ना उधर हो रहे हैं। 2021 कहीं ना कहीं इनके लिए एक क्लैरिफिकेशन लेकर आएगा। ठीक है, 2021 इनके लिए क्लैरिफिकेशन लेकर आएगा, जहां इनको ये क्लियर हो जाएगा कि इनको एग्जैक्टली किस पोजीशन पे होल्ड करना है, इनको एग्जैक्टली किधर जाना है, इधर जाना है उधर जाना है, इधर चला मैं उधर चला। ठीक है, तो इन्हें पता चल जाएगा कि ये किधर चलेंगे। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन इनको आ जाएगा, जिससे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो आपकी रिलेशनशिप को बहुत सीवियरली इम्पैक्ट कर रही हैं या फिजिकल
कनेक्शंस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कनेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी ही सर्कमस्टांसेस कहीं ना कहीं धीरे धीरे पीछे छूटेंगी, ठीक है। तो ये पर्सन बेसिकली अपनी एनर्जीज़ को समझेंगे, ये अपने ऑरा को समझेंगे, ये अपने लाइफ गोल्स को समझेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल में है तो ये बेस्ट है आपके लिए कि 2021 में कहीं ना कहीं अगर आपके ट्विन सोल है या सोलमेट है, वो अपने आप को समझेंगे, ठीक है। वो समझेंगे कि वो आपसे क्यों जुड़े हुए हैं, वो आपसे क्यों कनेक्टेड है, ठीक है। इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन क्यों है यहाँ पर, ठीक है। तो वो ये चीज़ समझेंगे, वो ये बात समझेंगे। क्लैरिफिकेशंस यहाँ आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो क्लैरिफिकेशंस नहीं आ रहे थे अब तक, वो क्लैरिफिकेशंस अब आने स्टार्ट हो जाएंगे। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो भाग रहे थे वो भागना थोड़ा कम हो जाएगा, ठहरना चालू हो जाएगा, ठहर कर देखना चालू हो जाएगा चीज़ों की तरफ, ठीक है। एक जो विक्ट्री या सक्सेस, ठीक है, जीत की भूख के पीछे जो भागा चला जा रहा था वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा सीवियर है इन पर्सन की लाइफ में, इन पर्सन के लव लाइफ में, एनर्जी में। अब देखते हैं 2021 के अंदर बेसिकली आपको लेकर इनकी फीलिंग्स कैसी होगी, ठीक है। एग्जैक्टली फीलिंग्स कैसी होने वाली है। ओके, सो इधर भी रिवर्स आया है, रिवर्सल्स दैट इज, ठीक है, क्वीन ऑफ कॉइन। ओके, क्वीन ऑफ कॉइन है रिवर्सल के अंदर। खिटपिट 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 यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े या तो हो रहे हैं या चलने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, बिकॉज यहाँ पे क्लैरिफिकेशन बहुत सारी चीज़ों की आने वाली हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ कन्फेस नहीं हुई है, कन्फेस होने वाली है। अगर कोई चीज़ क्लैरिफाइड नहीं हुई है, क्लैरिफाइड होने वाली है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो समझ में आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हैवी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाएंगे। अब दोनों के बीच में एक हैवी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फाइनेंस के ऊपर से थोड़ा सा ध्यान हटेगा इनका या आपका, जिनका भी ध्यान बहुत ज़्यादा था फाइनेंस, कैरियर या प्रोफेशन पे, वो ध्यान हटने वाला है। थोड़ा सा लव रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान आने वाला है। कोई यहाँ पर डेफिनेटली किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओह माय गॉड ओके ओके ओके, अभी मुझे पता आप लोग क्या कहेंगे, मैम सन का कार्ड रिवर्स आ गया, अब क्या होगा। टेंशन मत लें, ठीक है, टेंशन मत लीजिए इस चीज़ का। पूरी रीडिंग आने दीजिए, ठीक है। टेंशन मत लीजिए किसी चीज़ का। ओके 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 ओके, क्या है फीलिंग्स इनकी करंट ईयर्स में, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इनकी फीलिंग्स के अंदर। ओह माय गॉड, okay, wow, that was a nice card, amazing amazing amazing। okay, so अब हमारी आ गई है पूरी रीडिंग। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डर गए हैं, क्योंकि स्पेशली फॉर दिस वन काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डर गए होंगे। मैम सन का कार्ड रिवर्स, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, हम बताते हैं क्या हो, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए, नए साल के अंदर क्या होने वाला है इनकी फीलिंग्स को लेकर। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो ये है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से तो सबसे पहले इनका ध्यान हटेगा, ठीक है, ध्यान हटेगा। या तो ये पर्सन अपनी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब धीरे धीरे, कहते हैं ना, धीरे धीरे पढ़ते इंसान की खुलती हैं, तब इन्हें समझ आता है कि क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी के अंदर। तो वही एक मौका अब इनकी लाइफ के अंदर आने वाला है। धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ें इनकी लाइफ में आगे आने वाली हैं, बहुत सारे डिसीजंस इनको लेने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली हैं, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक जो है एक मेजर चेंजेस आने वाले हैं इनके आसपास के लिए। तो इसी की ही तैयारी यूनिवर्स बेसिकली इनको करवा रहा है, ठीक है। कैसे, मैं बताती हूँ। इनकी फीलिंग्स क्या है वो भी मैं बताती हूँ। इनकी फीलिंग्स हमेशा से ही आपको लेके एक अनक्लियर फीलिंग्स रही हैं, ठीक है। एक ठोस फीलिंग्स नहीं रही है कि एक जगह पे जैसे रुक जाना, ठीक है, या एक इंसान को कमिटमेंट दे दी या उससे बात कर रहे हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में है तो उसी के साथ ही रहें, वो चीज़ें यहाँ पर मुझे कम लग रही है, ठीक है। चाहे आपके फ्रेंड जोन में है, चाहे ये आपके रिलेशनशिप में है, चाहे ये आपके मंगेतर है, चाहे ये आपके जो फ्रेंड है, ठीक है, जो भी रिलेशन है, ठीक है, ये
बेसिकली ना एक ऐसी एनर्जी के पर्सन है जो अगर एक जगह पे बोल भी देते हैं तब भी ये एक जगह पे टिक नहीं पाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं, मतलब गलती इनकी भी नहीं है, ये कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं। इनको कहते हैं डिसीजन लीजिए इनकी तरफ अगर आप इनको पसंद करते हैं तो, और जब इनको डिसीजन लेना होता है तब ये सोचते हैं अरे 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 ये तो जिम्मेदारी वाली बात हो गई ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब क्या होना है, इनकी फीलिंग्स क्या होनी है 2021 में। इनकी फीलिंग्स सबसे पहली तो यही चीज़ आ रही है बहुत अच्छी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हट के सोचने वाले। थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स ज़रूर अराइज़ होंगे यहाँ पे, थोड़ा हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज़ होंगे। इनको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, डेफिनेटली स्टैंड लेने के लिए तैयार होंगे, ये अपना मन बनाने के लिए तैयार होंगे। हालांकि वो मूवमेंट इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ठीक है, बट ये आपकी तरफ स्टैंड लेने को तैयार होंगे। बिकॉज अब जो है यहाँ पे जो सीवियरली मुझे यहाँ पे इश्यूज़ लग रहे थे वो रिजॉल्व होने के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। सीवियर इश्यूज रिजॉल्व होने के लिए तैयार हो कुछ लोगों के केस में, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक वंस। शायद ये पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं, ठीक है, या डिवोर्स का केस चल रहा हो इनका, ऐसा हो सकता है। मैरिड हो सकते हैं, वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, डिवोर्स का केस चल रहा हो, सेपरेशन में इस टाइम चल रहे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक वो सारा मैटर, कोर्ट का मैटर जो है वो सॉर्ट आउट होने के चांसेस हैं। अगर डिवोर्स नहीं हुआ है तो डिवोर्स होने के चांसेस है, प्रोवाइडेड अगर आप रीमैरिजेस के पर्पज़ से देख रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन के पर्पज़ से देख रहे हैं जो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं, डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें माइंड मेकअप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक क्लियरेंस, ठीक है, 2021 में उसका एक क्लियरेंस आने वाला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है वो चीज़ें क्लियर भी होकर और आपके साथ जो है आगे फैमिली बनाने का ही सोचने वाला है। एक सक्सेस का कार्ड है यहाँ पे, लव लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है डियर आपको, ठीक है। इतना ज़्यादा मत घबराइए, बिकॉज ये जर्नी जो है ना इनके लिए वो चीज़ माइंड मेकअप करना, आगे बढ़ना। अगर कुछ लोगों के केस में यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम मैरिज है या री मैरिजेस भी है, कोई भी सिनेरियो है, बट फैमिली इश्यूज़ मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। चिल्ड्रंस है तो चिल्ड्रन से इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह इन सारे के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, ये जो आपके रिश्ते को बनने नहीं दे रही हैं, वो चीज़ें ये उसके खिलाफ खड़ा होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके खिलाफ बोलना स्टार्ट करेंगे। इनकी लाइफ से सडनली जैसे कहते हैं ऐसे करके सारी चॉइसेस चली जाएंगी, ठीक है। जो भी ये सोच रहे हैं, जो भी ये कह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत सोचा है इन सब चीज़ों के बारे में, हज़ारों चॉइसेस के साथ आपको भी कंपेयर करा है, सिचुएशन को भी कंपेयर किया है, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, वैसे करेंगे तो कैसे होगा। शायद यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है, कभी कभी बात होती कभी कभी नहीं होती, क्लियरली कोई बात नहीं करते, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करते। तो वो सब थिंकिंग प्रोसेस चल रहा था 2021 में, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर चीज़ हो रही है। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है, डिवोर्सी सेपरेटेड ऐसे लोग, मतलब ऐसे, ठीक है, हो सकता है डिवोर्सी सेपरेशन ये सारी चीज़ें चल रही हो, ठीक है, काफ़ी हैवी वाइब्स है। बट यहाँ पे जो है ये पर्सन बेसिकली आपके साथ अपनी फैमिली को सोचेंगे, ठीक है, ऐसे घर बसाने को सोचेंगे, खुश खुश होकर घर बसाने को सोचेंगे। चाहे ये सिंगल है तो यहाँ पे डेफिनेटली ये किसी ना किसी रिलेशनशिप ट्रॉमा से बाहर निकल रहे होंगे एंड मैरिज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होंगे। मतलब अगर आप बोलते भी होंगे ना कि मैरिज के लिए ठीक है आप हामी भर दो या ये सब चीज़ें, तो ये कहते होंगे नहीं मुझे कोई विश्वास नहीं है इन सब चीज़ों में, ठीक है, ये सब बेतुकी बातें हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब वो जो ट्रस्ट इनका ख़त्म हो चुका था ना मैरिज में, वो धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपसे आपसे कनेक्शन बनाने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अट्रैक्शन से ज़्यादा ना लव है, पहले अट्रैक्शन रहा होगा आपके रिलेशनशिप में, बट अब जो है अब वो लव में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सो इनके लिए एक डिसीजन लेना टफ पॉइंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कुछ मुझे ठीक है पॉजिटिव ही लग रहा है। ओके, तो ये सब कुछ डिसीजंस लेना जो है इनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे टफ रहेगा। मैं ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स भी बताऊंगी आपके पार्टनर के। पहले मैं कुछ लव मैसेजेस ले लेती हूँ। ओके यूनिवर्स, हमसे 4 लव मैसेजेस लेंगे। ओके ओके, आई थिंक सो आ गए हैं 4। इट्स 5। चलिए 5 तो 5 सही। ओके, यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। वाह, आप इनके इनर मोस्ट थाट्स को रीड कर लेते हैं, मतलब इनके मन की गहराइयों के विचारों को
पढ़ लेते हैं, बिना कहे पढ़ लेते हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। देखा, मैंने कहा था ये आपके साथ अब फैमिली इमेजिन करना स्टार्ट करेंगे, आपके साथ अब फैमिली क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। यू आर द लाइट इन माई लाइफ। यहाँ पर आपको दिख रहा है हल्का सा ये हार्ट बना हुआ है। ओके, आई थिंक सो इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं अब एक लव कनेक्शन है, ठीक है। पहले एक अट्रैक्शन था बट अब एक लव है। ओके, वी कैन चैट फॉर एवर। डेफिनेटली आपको कॉल पे, चैट पे, कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहिए इस चीज़ को लेकर। यू ब्रिंग पीस टू मी। आप इनके लिए शांति, अमन शांति लेकर आए हैं। Oh. Okay. ये मिस कांच गिरे चले जा रहे हैं आपके। सच हाई एनर्जी। ओके, मैं यहाँ पे कुछ ज़ोडिक साइन, कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स बता देती हूँ जो आपके एंड पर्सन के हो सकते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे डेफिनेटली जो है लियो हो सकता है, ठीक है। लियो की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आपके एंड पर्सन के ज़ोडिक साइन हो सकता है, लियो हो सकता है। इसके अलावा जो ज़ोडिक साइन हो सकता है, टॉरस हो सकता है, कुछ तो मैंने आपको बताए थे। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। इसके अलावा टॉरस की बहुत हाई वाइब्रेशंस हैं यहाँ पे, टॉरस हो सकता है। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं बता देती हूँ। कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं, एम हो सकता है, टी हो सकता है, बी हो सकता है, एफ हो सकता है, ए हो सकता है, एल हो सकता है, ई हो सकता है, एन हो सकता है, वाई हो सकता है, सी हो सकता है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। कुछ डेट्स जो हो सकती हैं वो 9 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4, 3, 12, 22, 13, 19, 27, 18, 10, 31, 28 एंड 30। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली स्प्रिंग सीज़न बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। हो सकता है कि आप इनसे जब फर्स्ट टाइम मिले हो तो स्प्रिंग सीज़न में मिले हो, ठीक है। ये सीज़न यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे अर्ली विंटर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। शायद आपका ब्रेकअप अर्ली विंटर्स में हुआ हो या फिर आप पहली बार मिले अर्ली विंटर्स में हो, ठीक है। जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ के सीज़न के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही थी, ठीक है। पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। डू हिट द बिग लाइक बटन। प्लीज़ शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन गाइस मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, डू सपोर्ट अस एंड प्लीज़ हमारे काम को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा ये मैसेज सिलेक्ट करा है। इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू। एंड इसमें ये रोज़ भी ऑफर कर रहे हैं लेडी को। तो डेफिनेटली अगर उनके पास दुनिया में कोई सी भी चॉइस दी जाएगी तब भी वो आप ही को चुनेंगे, ठीक है। चाहे दुनिया की कोई भी चॉइस उनके सामने हो। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स नहीं, न्यू ईयर को लेकर आपके लिए क्या फीलिंग्स रही होंगी, ठीक है। न्यू ईयर में आप क्या क्या चेंजेस आने वाले इनकी फीलिंग्स को लेकर, ठीक है। न्यू ईयर स्पेशल यहाँ पे जो है कार्ड्स दोनों ही आए हैं, ये एनर्जी के हैं। बाकी जो है कार्ड्स वो यहाँ पर है, मैं आई एम सॉरी, बाकी जो है वो कार्ड्स वो यहाँ पर है, मैं हाथों हाथ ही शफल करके निकालूंगी, ठीक है। ये एनर्जी के हैं। तो बेसिकली
मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा नेम फेम और रिकॉग्निशन के पीछे भाग रहे हैं। उतना ज़्यादा मनी मैटर नहीं करता जितना इनके लिए नेम फेम रिकॉग्निशन मैटर करता है। इनके लिए अपना एक रुतबा मैटर करता है, अपना एक स्टेटस मैटर करता है। हालांकि इतना ज़्यादा जो है वो मनी इनके केस में मैटर नहीं करता, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके केस में इतनी मैटर नहीं करती। बट हाँ, एक रिकॉग्निशन इनकी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या ये किसी सिंगिंग फील्ड से हो सकता है, किसी एक्टिंग फील्ड से हो सकता है, डांसिंग फील्ड से हो सकता है, ऐसी फील्ड से, कोई क्रिएटिव फील्ड से ये हो सकता है, ठीक है। मेकअप से रिलेटेड आप हो सकते हैं, या ये हो सकता है, ठीक है। कोई क्रिएटिव फील्ड हो सकती है यहाँ पर आपकी या इनकी। यहाँ पे जो इनकी फीलिंग्स होगी अपकमिंग टाइम में आपको लेकर, वो काफ़ी हद तक जो है पॉजिटिव ही मुझे यहाँ पे लग रही है। थोड़ा सा सेल्फ डिफेंसिव एटीट्यूड के अंदर ये रहेंगे, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में अभी भी खटपट खटपट चल रही है, यानी कि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ कैरी ऑन नहीं होगी, ठीक है। वो चीज़ आगे बढ़ेगी, बिकॉज यहाँ पर ये थोड़ा सा सेल्फ डिफेंसिव एटीट्यूड में चले जाएंगे, जहाँ पर ये थोड़ा सा अपनी सफाइयाँ पेश करेंगे, अपने बारे में पेश करेंगे कि नहीं, मैंने ये गलत नहीं बोला था, मैंने वो गलत नहीं बोला था, चीज़ें आपने गलत समझी हैं, गलत हुई हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। बट ये डेफिनेटली किसी नए स्टार्ट, किसी न्यू स्टार्ट की तरफ ही अपनी लाइफ के अंदर देख रहे हैं, कोई नई चीज़ की तरफ ही अपनी लाइफ के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, ठीक है। किसी सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। यहाँ पे मुझे गोल्ड की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। शायद हो सकता है आपने अभी कोई गोल्ड से रिलेटेड ज्वेलरी या कोई गोल्ड से रिलेटेड रिंग परचेज़ करी हो, या इन्होंने आपको गिफ्ट करी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज मुझे यहाँ पे गोल्ड की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। या तो ये कुछ गोल्ड लेना चाहते हैं, गोल्ड से रिलेटेड कोई ऑर्नामेंट लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे मुझे स्टॉक से रिलेटेड भी, शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड भी वाइब्रेशंस आ रही है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं देखती हूँ इनकी फीलिंग्स न्यू ईयर में आपको लेके क्या होंगी। ओके ओके ओके। अब दोनों में से डेफिनेटली कोई एक पर्सन जो है वो मेडिकल फील्ड से है, ठीक है, या फिर टीचिंग फील्ड से है, प्रोफेसर, नेट वगैरह, ठीक है, पीएचडी वगैरह, इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप या ये दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है, ठीक है। वाओ, पाइल नंबर 2 है वेरी लकी। यू आर वेरी लकी। ओके, यू आर वेरी लकी डियर। आप सच में काफ़ी लकी हैं। कैसे, वो मैं बताती हूँ, ठीक है। क्या आया है यहाँ पर बस मुझे इसी कार्ड की कमी महसूस हो रही थी, और वही हमारे पास निकल कर आ गया है, ठीक है। जो कार्ड मुझे लग रहा था वही कन्फर्मेशंस है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा आपने एफ़र्ट्स करे हैं इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में। आपने पेशेंस रखा है, आपने स्ट्रेंथ रखा है, आपने एफ़र्ट्स करे हैं, ठीक है। आप इम्पेशेंट नहीं हुए उस चीज़ को लेकर। अब वक्त आ गया है कि आपके उस पेशेंस का कहीं ना कहीं रिप्लाई आपको दिया जाएगा, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट है, एक स्पेसिफिकली एनर्जेटिक न्यू स्टार्ट है, और ये बहुत ज़्यादा क्विक होने वाला है, ठीक है, आपकी लाइफ में। आप क्या है, आप दोनों पार्टनर में से, ठीक है, डेफिनेटली कोई एक पर्सन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैक मेमोरीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बैक चीज़ों से, पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उससे जुड़ा हुआ है। उससे रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, या उससे रिकवर करना चाह रहे हैं, आगे की तरफ देखना चाह रहे हैं, बट चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हो पा रही, ठीक है। आप दोनों में से जो भी ये पर्सन इस एनर्जी से कनेक्टेड है, वो बहुत ईजिली बाहर निकल सकते हैं उस एनर्जी से, प्रोवाइडेड आप अपनी एनर्जीज़ का सही यूटिलाइजेशन करें। बट वही चीज़ नहीं हो पा रही है, एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के एक कहते हैं ना, आप दोनों के डिवाइन टाइमिंग के अंदर देरी आ रही है। आप दोनों का डिवाइन टाइम जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। आप दोनों के मिलने का टाइम या सब कुछ ठीक होने का टाइम वो शिफ्ट हुए चले जा रहा है, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक बंधा हुआ है अपने पास से। वो खुद को हील ही नहीं कर पा रहे, वो खुद को ठीक ही नहीं कर पा रहे, वो इमोशनल ब्लॉकेजेस को ख़त्म ही नहीं कर पा रहे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें, बट डेफिनेटली 2021 आपके पार्टनर के मन में आपके लिए
बहुत कुछ पॉजिटिव लेकर आएगा। लव जो है वो एक न्यू लव स्टार्ट होगा, एक फ्रेश लव है यहाँ पे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फ्रेशनेस आएगी, मतलब आपके लव के अंदर कहीं ना कहीं फ्रेशनेस आएगी, एक नया स्टार्ट ये लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, एक क्विक स्टार्ट आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। यहाँ पर ये आपके साथ फैमिली से रिलेटेड भी बातें करेंगे, आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, या फैमिली इश्यूज़ हैं तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिलीज़ की बहुत ज़्यादा वाइब्स है आपके साथ। आगे जो है मैरिज के रिलेटेड सोच रहे हैं, ठीक है, मैरिज से रिलेटेड सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर ये पाइल कोई देख रहा है वो ऑलरेडी मैरिड, अपने हस्बैंड के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, अपने हस्बैंड की फीलिंग्स जानना चाहते हैं अपकमिंग टाइम में, तो अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वो हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, ठीक है, उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन था, या कोई आउटसाइडर इन्फ्लुएंस था, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था, ठीक है, चाहे आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, चाहे आप इनके साथ मैरिज में थे, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, वो चीज़ कम्प्लीटली फिनिश हो जाएंगी। एंड काफ़ी हद तक जो है एक सेलिब्रेशन मूवमेंट यहाँ पर आएगा, ठीक है, एक मैरिज मूवमेंट, एक सेलिब्रेशन मूवमेंट, ठीक है, एंड मैरिड लाइफ आगे बढ़ने का मूवमेंट है कि यहाँ पर ये चीज़ आएगी, ठीक है। इम्पेशेंट नहीं हो जाइएगा उस टाइम पे, चीज़ें देखकर आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपके कांटेक्ट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। आप जैसे कांटेक्ट करते हैं, जिस वे में कन्वर्सेशन करते हैं, उस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कुछ डिपेंड करता है यहाँ पर। तो अगर आप कन्वर्सेशन पोलाइटली नहीं कर रहे हैं, अगर आप कन्वर्सेशन के अंदर जो है बेसिकली गुस्सा ज़्यादा दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो हो सकता है कि नया स्टार्ट हो, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो मेक श्योर यू कि आप अपने लेवल पे जो है पॉजिटिवली इंट्रैक्ट करें, पॉजिटिवली आगे बढ़ें, ठीक है। एंड डेफिनेटली जो है एक मैरिज, एक सेलिब्रेशन का मूवमेंट यहाँ पर है। अगर कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी है तो काफ़ी हद तक वहाँ से क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगे, एंड ये जो है आपको फिर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुझे चिल्ड्रन की भी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा लग रही हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर क्या है, ठीक है, अपकमिंग टाइम में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो फैमिली से रिलेटेड भी आपका आगे बढ़ सकता है, ओके। बट यहाँ पे डेफिनेटली जो है ना, एक स्टकनेस है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, आपके पार्टनर उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे ना, तो कुछ पॉजिटिव यहाँ पर होते होते भी फिर डिले होता चला जाएगा, ओके। ओके, हम सिर्फ 4 मैसेजेस लेंगे, देन वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स, ओके निकल गए हैं, एक मैसेज और लेंगे, फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे आपके पर्सन और आपके इनिशियल्स डेट्स, ओके 2 है, इनिशियल्स डेट्स या फिर ज़ोडिएक साइंस पे, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी, ठीक है, आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं और हमेशा ही उनके बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्रपोजल्स हैं, ठीक है, आप देख रहे हो प्रपोजल है, बट वो आपसे हमेशा यही बोल रहे हैं कि पहले आप में उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, उसके बाद ही आप उनके पार्टनर हैं। यू कीप लिटिल मेमटोज ऑफ थिंग्स वी हैव डन, ओके। तो इट मीन्स छोटे छोटे मूवमेंट्स को आपने कैप्चर किया है, ठीक है। छोटे छोटे मूवमेंट्स भी या तो आपने याद रखे हैं, ठीक है, लिखे हैं डायरी वगैरह में, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के इसमें। बट छोटे छोटे मूवमेंट्स जो आप दोनों के थे वो भी आपने जो है कैप्चर किए हैं, ठीक है, अपने दिल के अंदर कैप्चर किए हैं। आपको अभी भी छोटी छोटी बातें याद हैं। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, ओके। तो अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी फेमिनाइन एनर्जी की साइड से हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक फीलिंग हो, ठीक है, यहाँ पर जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपने उनको प्रिंस की तरह ट्रीट करा, ठीक है, ये भी चीज़ है यहाँ पे, ओके। बिकॉज दीज मैसेजेस और दिस इज़ ऑल जेंडर न्यूट्रल, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल होती है रीडिंग्स, मेरी सारी रीडिंग जेंडर न्यूट्रल्स होती हैं। आई कैन लूज़ माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज़, आपकी आंखों की गहराई में खुद को खोना चाहते हैं, ओके। एंड आई जस्ट लाइक दिस पिक्चर, स्पेशली हेयर्स। यू ब्रिंग पीस टू मी, वाओ, आप इनकी लाइफ में शांति लाए हैं, अमन लाए हैं, सुकून लाए हैं, चैन लाए हैं, ओके। आप में से कुछ लोगों के कर्ली हेयर्स हो सकते हैं, ठीक है, हैवी कर्ली हेयर्स हो सकते हैं, ओके, कुछ लोगों के केस में।
यहाँ पे मुझे लाइट ब्लू कलर भी लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का है तो फेवरेट कलर हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है लाइट ब्लू कलर। ओके, लाइट ब्लू कलर हो सकते हैं, या आप किसी ऐसे एरिया से बिलोंग हो सकते हैं जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज हों, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज हों, जैसे समुद्र हो गया, नदी हो गई, ठीक है। कुछ बड़ा वाटर रिसोर्सेज या लेक्स वगैरह, बड़ा पॉपुलर, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ओके, सो ज़ोडिएक साइन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे डेफिनेटली जो ज़ोडिएक साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस। ओके, लियो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, कुछ लोगों के केस में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है, बट कुछ लोगों के केस में, ठीक है। बाकी जो जर्नल एनर्जीज है दीज आर एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। कुछ डेट्स जो हो सकती हैं वो हो सकता है 2 हो सकता है, 7, 9, 3, 21, 18, 12, 27, 25, 30, 16, 11, 20 एंड 29। कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं MTNYZCALEIF। ओके, ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ डेट्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी देन डू हिट द बिग लाइक बटन, प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।